क्या मोहब्बत में जिना जायज़ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया। सबसे मुश्किल सवाल एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, ए अली, आप इल्म का समंदर है, मुझे बड़ी शिद्दत से इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या मोहब्बत में जिना कर सकते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हज़रत, यही सलातो वस्सलाम से पूछा गया कि आप तो अल्लाह ताला के नबी हैं, ज़रा यह बात बता दीजिए कि क्या जिना की इब्तिदा कैसे हुई? हज़रत यया अली सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखने से यानी दीदार बाजी से और तमन्ना करने से नजर बद भी बद का और बेहयाई की चाबी है जिससे जना का दरवाजा खुलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से इरशाद फरमाया, ए अली, अजनबी औरत पर अचानक नजर पड़ जाए तो नजर फेर लो और दूसरी निगाह इस पर ना डालो। पहली निगाह तो तुम्हारी है और दूसरी निगाह तुम्हारी नहीं बल्कि शैतान की है। इस्लाम में नजरबाजी का किता जायज नहीं, क्योंकि यही शैतानी तीर हैं जो शराफत और खलाक को छलनी करके रख देते हैं। नजर की हिफाजत से शर्मगाह महफूज रहती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अजनबी मर्द और औरत एक जगह तन्हाई में जमा होते हैं तो उनमें तीसरा शैतान होता है जो उन्हें गुनाह पर आमादा करता है। जिनसी तस्कीन के लिए बयाल प्रोडक्ट, आर्या रिसाले, नावल और मसाज करवाने के बहाने दिल पेशोरी करवाने वालों को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। हजरत आयशा फरमा है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा सुना कि जो औरत अपने शौहर के मकान के अलावा किसी और जगह अपने कपड़ों को उतारती है वह अपने और अपने रब के ताल्लुक को तोड़ती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपना नफ्ता ऐसे रहम में डाले जो इसके हलाल नहीं, यानी जिना करें। कोई शख्स भी जिना करते वक्त मोमन नहीं रहता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गैरतमंद आदमी कभी जिना नहीं करता और शरीफ आदमी कभी फाश नहीं बकता। बद का कोई मामूली गुनाह नहीं बदका, माशे का संगीन तरीन जुर्म है। जहां जिना वहां फना। इस्लाम में जिना का मतलब इंसान सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं, वह माशे के लिए नासूर और जहर कातिल है। अल्लाह ताला के नजदीक इस कदर जलील है कि अल्लाह ताला इसका सताए अर्ज पर जिभी गवारा नहीं करता। ऐसे किबला फाल का मकतब अपनी माँ, बहन, बेटी और अपने पराये के साथ भी जिंदगी बसन के काबिल नहीं है। हदीस शरीफ में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सातों आसमान और सातों जमीनें शादीशुदा जिना का पर लानत करती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाह से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि अहले जहन्नम भी इससे परेशान होंगे और आग के अजाब के साथ उनकी रसवाई जहन्नम में होती रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसे गुरूह पर हुआ जहां जिनको सख्त अजाब हो रहा था। आपने हजरत जिब्राइल सलातो वसलाम से पूछा कि यह लोग कौन हैं? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये वह लोग हैं जो दुनिया में जनाकारी के कामों में मुब्तला रहे। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम ने जिना की सजा इसीलिए रजमंद जानी मुकर्रर की है ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़े और इस बुराई को सर ठिकाने सर उठाने का मौका ना मिले। गैर शादीशुदा जानी के लिए 80 कोड़े हैं और 1 साल मुल्क बदर करने का हुक्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदर में एक शख्स हाजिर हुआ और दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, मुझे जना की इजाजत दे दे। आपने इरशाद फरमाया, क्या तू चाहता है कि कोई तेरी मां के साथ जिना करें? अर्ज किया, नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी तरह वह लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माओं के साथ जिना किया जाए। फिर इरशाद फरमाया, क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी बेटी के साथ जिना करे? अर्ज किया, नहीं। इरशाद फरमाया, इसी तरह वह लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ जिना किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान का हर अजू का जना में हिस्सा होता है, बस आंखें भी जिना करती है और इनका जिना देखना है, और हाथ भी जिना करते हैं और इनका जिना पकड़ना, और पांव भी जिना करते हैं और इनका जिना चलना, और मुंह भी जिना करता है और इसका जिना बोसा लेना, और दिल ख्वाशत करता है और तमन्ना करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक करते हुए जना में मुब्तला है या झटला कर बाजोर रहती है। हजरत मौला शाह अब्दुल अजीज के जमाने का वाकया है कि दिल्ली सूबा सरहद का रहने वाला एक तालिब इल्म आलम शाह साहिब के मदरसे में पढ़ता था। मुगल सल्तनत के अजवाल का आखिरी दौर था। शाही खानदान की एक लड़की को यह खूबसूरत लड़का पसंद आ गया। उसने मलाम भेजकर इस नौजवान को बलवा भेजा और इसके साथ मेल मलाप पैदा करना चाहा। नौजवान ने मजूरी का इजहार किया कि मैं एक तालिब इल्म हूं, खुदा से डरो। लड़की पर नौजवान के वजद का कोई असर ना हुआ और वह इसके साथ ताल्लुक कायम करना चाहती थी। अब लड़की इंतकाम पर आ गई और कहा कि अगर तुम मेरे साथ मेल मिलाप नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। नौजवान बहुत परेशान हुआ कि कैसी मुसीबत पड़ गई। सोचने लगा कि मैं क्या करूं। एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ जान का खतरा। कुछ देर सोचता रहा। उसने कहा, अच्छा, जरा मुझे कज़े हाजत से फार हो, लोने दो। बैतुल खला में गया और वहां पर पड़ी हुई सारी नजासत अपने बदन पर लगाई और इसी हाल में बाहर आ गया तो हर्ष बदबू फैल गई।
जब शहजादी से सामना हुआ तो वह सख्त नाराज हुई। उसने उसे घर से बाहर निकलवा दिया। लड़के ने गंदगी से भरे कपड़े दरिया पर जाकर साफ किए, कपड़ों को धोया, अच्छी तरह गुस्ल किया, नजासत को दूर किया। उस दिन का सबक भी नागा हो गया। अगले दिन शाह साहिब की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने देखते ही फरमाया कि बेटा, आज कौन सा इतर लगाकर आए हो? नौजवान बहुत शर्मिंदा हुआ और दिल में सोचने लगा कि गंदगी की बदबू अभी तक मेरे जिस्म में रची हुई लगती है, नजासत का सर रह गया है, इसीलिए शाह साहिब कह रहे हैं कि कौन सा इतर लगाकर आए हो। नौजवान कहने लगा, हजरत बहुत दया, क्या करूं? वल्लाह बहुत दया, सारा दिन इसी में गुजर गया। क्या करूं हजरत? मगर शाह जी इससे मुसलसल अतर के बारे में पूछ रहे थे कि कौन सी खुशबू लगाई है कि सारा कमरा महक उठा है। शाहज ने उस दिन बच्चों को छुट्टी दी और अकेले नौजवान से वह पूरी दास्तान सुनी। शाह जी ने तमाम कहानी सुनकर कसम खाकर कहा कि नौजवान, इतनी बेहतरीन खुशबू मैंने अपनी सारी जिंदगी में आज तक नहीं सूंघी। यह जन्नत की खुशबू है जो तेरे बदन से आ रही है। अल्लाह ताला ने तेरे ईमान की हिफाजत फरमाई। तूने जवानी की उम्र में अपने आप को हरामकारी से बचाया। खुश नसीब है वह इंसान जिनका दामन जनाकारी से आलूदा नहीं हुआ। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम पाकीजा दामनी की जिंदगी अख्तियार करने की तलकीन करता है। इस्लाम बेहयाई को पसंद नहीं करता। हर दौर का कोई ना कोई फित होता है। आज के दौर का एक बहुत बड़ा फित बेहयाई है। हमारी नौजवान नस्ल जो दरियागर में परवान चढ़ रही है, अफान फाशी के सैलाब में बहती चली जा रही है। हमारे नौजवान मगरिब अफान के दलदल बन चुके हैं, अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। दनाव का कहना है, जिस कौम को तुम खत्म करना चाहते हो उसके अखलाक को, किरदार को बिगाड़कर इनमें अखलाकी बुराइयां आम कर दो, वह कौम अपनी मौत आप मर जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, एक औरत का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल। इल्म के समंदर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या खूबसूरत जवाब देकर इस औरत की रहनुमाई फरमाई। मोहतरम नाजरीन, एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप शेर खुदा हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाजा करार दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूं। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से दरकार है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, औरत वक्त मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा यह बात कही है कि मैं इल्म का दरवाजा हूं। तुम पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। अब वह औरत आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहती है कि अली, मैं एक शख्स से मोहब्बत करती हूं और वह शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। मैं उस शख्स से मोहब्बत करती हूं सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए, लेकिन वह शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है। वह मेरे जिस्म की जानिब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। वह मुझे छूकर अपनी नफसानी ख्वाहिशत का इजहार करना चाहता है, इन्हें पूरा करना चाहता है। ए अली, मैं पूछना यह चाहती हूं कि अगर वह अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले तो क्या यह जायज़ है? जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से यह पूछा गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, मोहब्बत वह होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे। अदब पहला है मोहब्बत के कैरानों में। अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वह सबसे पहले उसकी इज्जत करता है। अगर वह शख्स तुम्हारी वक्त इज्जत करे तो उसका मतलब यह है कि वह तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन वह तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं। लिहाजा अगर तुम्हें यह लगता है कि यह मोहब्बत है तो तुम गलत हो। यह मोहब्बत नहीं है, बल्कि यह तो सरासर अपनी हवस को मिटाने का एक तरीका है। मोहतरम नाजरीन, असल मोहब्बत का ताल्लुक इंसान की जिंदगी के उस लम्हे से होता है जिसमें उसे यह एहसास हो जाए कि कोई शख्स मुझसे प्यार करता है और वह उस चीज को सोचते हुए उसका दिल और दिमाग रोशन हो जाए और वह मजीद किसी चीज की दुनिया से तवक्को ना करता हो, क्योंकि वह चाहे कि मैं अपनी जिंदगी में जो चीज चाहता था वह मुझे मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो चुकी है और अब मेरी जिंदगी का इंतहा सहल और आसान हो गई है। अब आपको आज की इस वीडियो में जनाह के बारे में बताएंगे कि इसके बारे में इस्लामी इरशाद क्या है। शादी से पहले अगर बीवी ने जिना किया और इसके शौहर को शादी के बाद अपनी बीवी के जिना के बारे में मालूम हो जाए तो वह शौहर को क्या करना चाहिए? एक आदमी ने बाजारी औरत से शादी की। शादी से पहले वह मर्द उस औरत से नाजायज ताल्लुकात कायम करता रहा और अब इन्होंने शादी कर ली। कारी साहिब कहते हैं कि जिसे जनाह किया जाए उससे निकाह नहीं होता। कारी साहिब की यह बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा निकाह हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा नूर में वह हराम किया गया, ऊपर ईमानदार के जानिया का जिना या मुशरिक के साथ निकाह मोमिनों पर हराम है। हाफिज इब्ने हकीम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इस मुकाम पर जानी का इसमें इरशाद से जिना से मुराद देना सफात और कमजोर है। नेज निकाह के सिलसिले में अल्लाह ताला का फरमान, वह पाक दामन होना लानिया जना करने वाली छुपे यारों वाली।
और ना पकने वाले ना पीछे दोस्त। इस बात की दलील है कि जिना मकत होने के लिए मर्द और औरत दोनों का अफीफ और पाक दमन होना बहुत जरूरी है। मोहतरम नाजरीन, अगर कोई औरत मर्द जना कर ले तो क्या उन दोनों का आपस में निकाह जायज होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियां बीवी में से किसी एक ने माजी में जिना किया था तो उसके निकाह का क्या हुक्म होगा? बहुत सी छोटी बातों की तरह एक बात यह भी हमारे माशरे में कम इल्मी की वजह से मशहूर है कि जिना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह कर ही नहीं सकते, जबकि यह बात गलत है। बिला शोभा यह एक गलत तरीन गुनाह अजीम है, मगर इनको निकाह से रोकना दुरुस्त नहीं, बल्कि अगर किसी से यह जुर्म हो जाता है तो उनको आपस में ही निकाह करना चाहिए, ताकि इनके मामलात आपस में ही रहे और इनका निकाह बिल्कुल जायज है और हो सकता है, मगर शर्त यह है कि वह निकाह से पहले सच्चे दिल से तौबा कर ले। तफसील कुछ इस तरह है, जानिया और आनिया सानी मर्द का निकाह उस वक्त तक सही नहीं जब तक वह तौबा ना कर ले, और अगर मर्द या औरत तौबा नहीं करता तो उनका निकाह सही नहीं होगा। यह इशारा अकीदा निकाह की तरफ है, यानी यह जानते हुए कि फलां औरत बदक है, उससे निकाह करना मोमन मर्दों के लिए हराम है। इसी तरह अपनी पाक दामन बेटी को किसी बदका शख्स के निकाह में देना जो तायब ना हो, मोमिनों के लिए हराम है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए है। अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पर भी मर्दों और औरतों के निकाह के लिए दोनों के पाक दामन होने की और बदक ना होने की शर्त लगाई है। और मोमन औरतें औरतों में से पाक दामन औरतें और उन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम इन्हें इनके मेहर दे दो, उस हालत में कि तुम कैदे निकाह में लाने वाले हो, बदका करने वाले नहीं और न छुपी आशनाई बनाने वाले शानो नजूल में। मरब हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित होता है कि बदक औरत या बदक मर्द से जो तायब ना हो, निकाह हराम है। अब्दुल्लाह बिन उमरू रजी अल्लाह ताला अन्हुक हैं कि एक आदमी जिसे मरसद बिन अबी मरसद कहा जाता था, वह मक्का से कैदी उठाकर मदीना लाया करता था, और मक्का में एक बदक औरत थी जिसे अनाक कहा जाता था, और इसकी दोस्त मरसद बिन अबी मरसद ने मक्का में कैद एक आदमी से वादा किया था कि वह उसे उठाकर ले जाएगा। उसका बयान है कि मैं मक्का में आया और मैंने चांदनी रात में मक्का की एक दीवार के साये में था कि अचानक अनाक आई। उसने दीवार के साथ मेरा साया देखा। जब वह मेरे पास पहुंची तो उसने मुझे पहचान लिया। कहने लगी, मरसद हो? मैंने कहा, हाँ। कहने लगी, आओ मेरे पास रात गुजारो। मैंने कहा, अनाक अल्लाह ने जिना हराम कर दिया है। उसने आवाज दी, खमे वालो, यह वह आदमी है जो तुम्हारे आदमी उठाकर ले जाता है। नाचा 8 आदमी मेरे पीछे लग गए और मैं मक्का की एक पहाड़ी पर चलने लगा, हत्ता कि उस ए गार में पहुंच गया, उसमें दाखिल हो गया। वह लोग आए हत्ता कि मेरे सर पर आकर खड़े हुए और उन्होंने पेशाब किया तो उनका पेशाब मेरे सर पर आ गिरा, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें मुझसे अंधा कर दिया। फिर वह वापस चले गए। मैं भी दोबारा अपने साथी के साथ आया और उसे उठाया। वह आदमी भारी था, यहां तक कि मैं उसे अजल तक ले आया, यानी कि मक्का से बाहर जहां अजगर घास ये उसकी भारी भेड़ी खोली और उसे इस तरह लेकर चला कि मैं उसे उठाता था और वह मुझे थका देता था। हत्ता कि मैं मदीने तक पहुंच गया तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अनाक से निकाह कर लूं। मैंने 2 मर्तबा यह बात कही। पहले तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरसद किसी जानिया या मुशिका से जिना या मुशरिक का निकाह नहीं करता, इसीलिए तो इस अनाक से निकाह मत करो। सनन अब्बू दाऊद में लिखा है, किसी भी शख्स के लिए ऐसी औरत से निकाह करना जायज नहीं जिससे जिना हो चुका हो, और यह मोमिनों पर हराम कर दिया गया है। जानी मर्द और जानिया औरत से निकाह हराम होने की यह वाजिया दलील है। जब तक वह तौबा नहीं करते उससे निकाह हराम है, और इसी तरह जाने से भी जब तक वह तौबा ना कर ले जिना करना जायज नहीं। लेकिन अगर जानी मर्द या जानिया औरत जिना के बाद सच्ची तौबा कर ले और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो तो उनका आपस में भी निकाह जायज है और किसी और के साथ निकाह भी जायज है। जैसा कि कोई मुशरिक औरत शिर्क से तौबा करके मुसलमान हो जाए तो उनके लिए निकाह जायज है। मुकम्मल, जिसने तौबा की और ईमान ले आया और मुकम्मल और अमल किया।